राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम। श्री राम कथा सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे थे पिछले एपिसोड में श्री हनुमान जी महाराज लंका को दहन कर रहे थे, लंका जला रहे थे। तो तब का प्रसंग अब सुनिए। लोगों ने परस्पर में बातचीत जो करते हैं, यह बानर नहीं है, ये बानर नहीं हो सकता, यह कोई देवता बानर रूप में ही यहाँ आए हैं और साधु को अवज्ञा करने पर भी ऐसा अनाथ करके ऐसा अनाथ जैसा नगर हमारा जलता है। हनुमान जी ने समस्त नगर को निमिष मात्र में ही जला डाला। एक विभीषण के घर नहीं जलाया। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे गिरिजा, इतना जोर अग्नि हुआ पर हनुमान जी नहीं जला। इसका कारण जिसने अग्नि को पैदा किया उसी के दूत श्री हनुमान जी है। इसी कारण वो हनुमान जी नहीं जले। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर देह धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। जाकर दूत अनल जेहि सिरिजा, ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सोते ही कारण गिरिजा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई। इसका भाव है, अर्थात बानर में इतना पराक्रम नहीं होता, ऐसा पुरुषार्थ देवता में ही है। और रावण से देवताओं से ही बैरी है। अतः हमारा अनुमान ठीक है कि यह बानर नहीं, कोई देवता ही है। और लोग चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं कि हाय हाय, निश्चय यह कपि का रूप धरकर अग्नि देवता ही आए हैं। यह वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। यह बानर नहीं तो नहीं है, साक्षात काल है। इसीलिए कहते हैं, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। इसका भाव है, हनुमान जी साधु है, उनको चरण प्रहार करना,
उनको हंसी उड़ाना, पूछ में आग लगाना, यह सब उनका अनादर है, इनका अवज्ञा है। ये साधु का अवज्ञा पर, कारण अनाथ न होते हुए भी अनाथ जैसा लंका नगरी जल रहा है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जारा नगर निमिष एक माही, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात विभीषण के घर छोड़ के एक विभीषण कर गृह नाही। अर्थात विभीषण के घर का छोड़ कोई स्थान लंका भर में न बचा। वे विभीषण के घर को जानते हैं, जानते थे हनुमान जी। इसमें रामायुध अंकित है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाही, नव तुलसी का वृंदत देखी हरस कपीराई। इसलिए उनको ये नहीं जला है। और भी उन्होंने साधु अवज्ञा तो नहीं किए हैं, वरम साधु को सत्कार किए थे। इत्यादि कारण से उनका घर बच गया। उनके घर के पास सब घर जल गया, और विभीषण के घर पर आग न पहुंच सका। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे गिरिजा, ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जो कि अग्नि को उत्पन्न किया है, जन्म दिया है, ये इनका दूत है। तो इस पर कहा जाता है कि अग्नि भगवान के मुख से जात, ऐसा वेद में कहा गया है। अग्नि भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ, अर्थात मुखाद अग्नि अजायत। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के मुख ही अग्नि है। आनल आनन अनल, मुख अनल अर्थात अग्नि, इनका विश्व रूप में ऐसा वर्णना किए है। और जीवा है सागर, अम्बुपति जीहा आननामि अनल अम्बुपति जीहा। और गोस्वामी जी श्री राम जी के नाम वंदना में कहते हैं, राम जी का नाम में जो रौकार है, यही अग्नि है, ये अग्नि का स्वरूप है। और रौकार से अग्नि का उत्पन्न हुआ है, इसलिए रौकार हेतु है और यह कारण और कार्य है अग्नि। गोस्वामी जी ने बताया है कि हेतु कृषानु भानु हिम कर को। गिरिजा संबोधन करके शंकर भगवान जो कहते हैं, इसका भाव है तुम हिमालय के पुत्री हो। हनुमान जी को अग्नि तुम्हारे पिता के जैसा शीतल हो गया। तुम्हारे पिता हिमालय तो शीतल है, ऐसे शीतल हनुमान जी को लग रहा था। इसका कारण है गरुड़ सुधारी पू करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद गोस्पदी कृत बारिश, श्री हनुमान जी के लिए शतजोजन का सागर गोपद जैसा छोटा हो गया और अनल शीतल आई। पुनः गिरिजा को शंका हुई थी कि हनुमान जी ऐसे भयंकर अग्नि से कैसे बचे। इसका उत्तर लंका दहने का कारण यह है कि
साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। इसलिए साधु अवज्ञा करने पर लंका जल गया। और दूत कैसे बच गया? ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। तो इसमें भगवान का प्रताप है। प्रताप को कहा, साधु की अवज्ञा से लोगों के घर जला, साधु की आदर से विभीषण का घर बचा, और राम कृपा से हनुमान जी बच गए। अर्थात अग्नि में चेतनता आ गई। अग्नि में चेतनता है, ये पहचान था, ये कोई राम दूत है और किसने राम द्रोही है, ये सबको वो जानते हैं। इसीलिए हनुमान जी के घर अग्नि बचाए, विभीषण हनुमान जी को बचाए, विभीषण के घर को बचाए और लंका नगरी को जाए। और जब जलाने वाला ही स्वयं जानबूझकर बचाया तो विभीषण का घर कैसे जल जाता? हनुमान जी जानबूझकर बचाया है। विभीषण जो उपकार हनुमान जी पर किया था, इनको सीता जी के पता बताया था, इनके स्वागत किया था, तो इसका भी प्रति उपकार हनुमान जी को करना चाहिए। तो इसके प्रति उपकार में इनके घर को बचा लिया। ले श्यावर रामचंद्र की, उलटी पलटी लंका सब जारी। उल्ट पाल्ट कर सारी लंका जलाकर तब हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े और पूछ बुझाकर अपने थकावट को दूर किया। श्री हनुमान जी जानकी के आगे समुद्र में स्नान करने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उलटी पलटी लंका सब जारी। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाढ़ भयउ करजोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ करजोरी। हनुमान जी ने उल्ट पलट करके लंका को जाना, इसका भाव है। और उलटी पलटी सब लंका जारी, अर्थात एक बार ओर से छोर, एक ओर से इसके छोर तक, अर्थात एक ओर से दूसरी छोर तक लंका को जलाया आग लगाकर। फिर उल्टे जो बचा था उसको फिर लगाया, फिर उल्टे कर वो जला करने पर फिर वहां से फिर पलटे, फिर उल्टे, ऐसे ही तीसरी बार आग लगाए। 3 बार लंका को आग लगाई, इसीलिए कहा गया है उलटी पलटी लंका सब जारी। और इसके बाद लंका नगरी भस्म हो गई। और कूदी पराग मुनि सिंधु मझारी, पूछ बुझाने और सम खोने के लिए
समुद्र में कूद पड़े। समुद्र ने हनुमान जी को लंका आने का समय अनुरोध किया था। तब हनुमान जी तो समुद्र के आदेश पर मैनाक पर्वत ऊपर आया था और हनुमान जी ने कहा, उनको स्पर्श कर दिया और कहा, राम कार्य के समाप्त करने बिना मैं विश्राम नहीं करूंगा, ऐसा मैंने मेरा प्रतिज्ञा है। तो हनुमान ते ही कर परसाकर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो अभी उनका मनोरथ भी पूर्ण करना है, इसलिए कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। समुद्र के मन को संतोष आया जो हनुमान जी हमारे समुद्र में स्नान किए और इनका श्रम लाघव हुआ। तो श्रम दूर करने के लिए कूदी पड़ा पुनि सिंधु मझारी। और हनुमान जी ने यह स्थान को अब ये जो स्नान किया, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, इसको वाल्मीकि रामायण में अवभृत स्नान तो कहा गया। कौन सा स्नान? अवभृत स्नान। यज्ञ करने के बाद स्नान करना पड़ता है यज्ञ समाप्ति पर, इसको अवभृत स्नान कहा जाता है। तो जो स्नान, तो ये हनुमान जी लंका को वो जलाना, ये भी एक उनका यज्ञ था। ये यज्ञ का रूपक लंका नगरी को दिया गया है। लंका नगरी यज्ञ कुंड बना। राक्षस लोग जो पूगी फल अर्थात सुपारी, जब, तिल, धान इत्यादि आहुति का सामान बन गए, जो यज्ञ कुंड में उनका आहुति दिया गया। और वो सुरवा कौन था? सुरवा था हनुमान जी का लंगूर। इस लंगूर में ये आहुति देते रहे। तो वो घी कहाँ है? सोना जो पिघल पिघल कर रास्ता में बह रहा था, ये तो था घी। ये घी इतना हुआ कि यज्ञ में अधिक घी ये बहकर नीचे तो चला आया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और यज्ञ में कुछ भजन गान भी होता है। तो रावण को निशाचर की स्त्री, ये निशाचरियों ने गाली दे रहे थे, ये रावण का बुद्धि खराब, ये सब सीता को हरण करके ये सब हमारे दुख को ये मोल लिया है, ऐसा सब रावण को गाली देते हैं। तो ये यज्ञ में भजन कीर्तन है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और यज्ञ में सिंधु में स्नान करने के बाद हनुमान जी ठाढ़ भयऊ कर जोरी, सीता जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसका भाव है लंका दहन आदि पुरुषार्थ उसने माता जी के आगे वर्णन नहीं किया, लेकिन अपना पुरुषार्थ अपने मुख में बहन करना ये वीर पुरुष का उचित नहीं है। तो ये करना उचित नहीं है। तो इसलिए अपना पुरुषार्थ को वर्णन ये नहीं करते, जो उनकी कामना न थी। हनुमान जी ने फल खाने को आज्ञा मांगी थी,
तो फल खाए और यहां आ गए। सिर्फ इतना दृश्य बताते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कुछ पहचान के लिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था मुद्रिका, तो आप भी मुझे कुछ पहचान के लिए दीजिए। तब श्री सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर देते हैं। हनुमान जी ने अत्यंत हर्ष समेत चूड़ामणि को ग्रहण करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मातु मोहि दीजे कछु चीना, मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयेऊ, हरस समेत पवन सुत लयेऊ। तो हनुमान जी चिन्ह मांगते हैं, मातु मोहि दीजे कछु चिन्ह। आज्ञा नहीं मांगते, मैं अभी जा रहा हूं ऐसा नहीं कहते, मुझे कुछ चिन्ह दीजिए, मैं अभी जा रहा हूं, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ये कान को, जानकी जी के कर्ण को अच्छा नहीं लगेगा। इतना प्यारे हनुमान जी मेरे पास से जाने को कहते हैं। इसीलिए ये बात हनुमान जी ज्ञानी न मग्रगण्य, जो जानकी जी को अच्छा न लगे ऐसे वाक्य ये प्रयोग नहीं करते। तो ये कहते हैं, मातु मोहि दीजे कछु चीना, इसके अंदर ही जाने की आज्ञा देने का बात है। तो क्योंकि कहीं प्रेम से अज्ञान, क्योंकि प्रेम से सीता जी आज्ञा न देते तो बड़ा असमंजस हो जाएगा। हनुमान जी क्या करते, और ये विरह से व्याकुल है सीता जी। यदि जाने को न कहे तो आज्ञा भंग हो जाएगा, तो कुछ करते न बनेगा, और बिना आज्ञा ये न जा पाएंगे राम जी के पास। जो बात ये परिप्रकाश दो, जो बात ये परिप्रकाश करते हैं, सीता जी के मन में तो ये भाव था। सीता जी इनको भी परिप्रकाश करके जब कहा है, जब हनुमान जी को जाने के लिए जो कहते हैं, तब ये कहते हैं, तुमको कैसे मैं जाने के लिए कहूं। कहू कपि के ही विधि राखहु प्राण, इससे क्या मेरा प्राण रहेगा। तुम ही तात कहू अब जान। तो ये इनके मन में था, इसीलिए हनुमान जी कैसे अपने मुख से जाने के लिए कह सकते थे। केवल हाथ जोड़ खड़े हैं। वियोग जनित कष्टदायक ये बड़ा अप्रिय वचन होता है। इसीलिए कहते हैं हनुमान जी, मातु मोहि दीजे कछु चीना। अर्थात जानकी जी अभी दीन है, उसके पास देने के लिए भी कोई चीज नहीं है, चिन्ह के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। इसीलिए कहते हैं, हे माता, मुझे तुम कुछ भी चिन्ह दे दो, कुछ भी चिन्ह दे दो। जैसे रघुनाथ मुझे विश्वास कर लेंगे, उसे लेकर मैं बड़ी सावधानी के साथ रघुनाथ जी के पास जाऊंगा, और रघुनाथ जी ने जो मुद्रिका चिन्ह दिए थे, मैं आने का समय ये सहायता की थी, इसीलिए मैं सब विघ्नों को पार करके आपके पास पहुंच जाए।
अब आपका चिन्ह लेकर मैं सब विघ्नों को अतिक्रम करके रघुनाथ जी के पास भी जा सकता हूं। इसीलिए बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो शीश से चूड़ामणि उतारा सीता जी ने। चूड़ामणि उतारी तब दयेऊ, कारण श्री राम जी इसे अच्छी तरह से पहचानते हैं चूड़ामणि को, जिसको जनक महाराजा ने उन्हें विवाह के समय दिया था। यह देकर वे जनाते हैं कि मैं अपना मस्तक, ये मेरा चूड़ामणि नहीं, मेरा शीश के बदल में तुमको चूड़ामणि दे रहा हूं, और ये मेरा मस्तक आपके चरण पर रखता हूं। मैं अभी मेरे सिर के तुल्य यह भूषण बेचता हूं, और शरीर और सिर मिलाकर आपके निकट जाना, मैं शरीर के साथ सिर को लेकर जाना, शरीर और सिर एक के साथ जाना, यह आपके पराक्रम के अधीन है। ये मेरा पराक्रम, ये मेरा अधीन नहीं। मेरा केवल यह है कि मैं मथामणि जो दिया, ये मेरा शीश आपको समर्पण किया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो हर्ष समेत पवन सुत लहेऊ, यह सोचते हैं कि मैं जैसे मुद्रिका लाने से माता जी का कृपा मुझ पर वर्षा, मुझ पर कितना वरदान दिया, राम जी के कृपा के भी वरदान दे दिया, अजर अमर वरदान, इतनी कृपा उन्होंने मेरे ऊपर वर्षा कर दिया। ऐसे चूड़ामणि प्रभु को देने के बाद उनके कृपा भी मेरे ऊपर वर्षा होगा। बोले श्यावर रामचंद्र की, इसलिए ये हर्षित हो गए। श्री जानकी जी कहते हैं, हे तात, इस प्रकार प्रणाम करना कि राम लखन जी के चरण पकड़कर प्रणाम करना। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरणा, चरण पकड़कर प्रणाम करना और कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सर्व प्रकार से पुण्य काम है, जो पुण्य काम होता है इनको कुछ भी जरूरत नहीं है, इनकी कौन किसी भी कामना अपुण्य नहीं है, तो कामना इनको नहीं है, तो आप पुण्य काम है। ठीक है, आप पुण्य काम है, तथापि आप दीनदयाल बाना तो धारण किए हुए। तो ये जो दीनदयाल बाना जो आप धारण किए हैं, मैं तो दीन हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। उसे याद करके, उनका दीनदयाल बाना को याद करके, हे नाथ मेरे भारी संकट को हरण कीजिए। हे तात, उन्हें इंद्रपुत्र जयंत का कथा को सुनाना और उनके बाण का प्रताप कहकर उन्हें समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीवित न पाएंगे, क्योंकि यह रावण का प्रतिज्ञा है कि महीने भर में कहना न माना तो ये सिर काट लेगा। उनके ये पापी के हाथ से वध होने से मैं पहले ही मैं शरीर को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो 1 मास ही अवधि है। कहे उतात मोर प्रणाम, कहे उतात मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरण काम। दीन दयाल दीन दयाल बिरद संभारी,
नाथ मम संकट भारी। और तात शक्र सुत कथा सुनाए हो, बाण प्रताप प्रभु ही समुझाए हो। मास दिवस महु नाथ नावा, तो पुनि मोही जियत नहीं पा। कहे उतातस मोर प्रणाम। देखिए कितना सुंदर भाव है। कहे उतातस मोर प्रणाम। अस, अस का भाव है अंगुली निर्देश। ऐसा 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 प्रणाम करना, तो कैसा? अंगुली निर्देश पूर्वक किशोरी जी ने उनको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, प्रदर्शन करते हैं कैसा प्रणाम करना। तो गले में आंचल भरकर, पृथ्वी पर अपना मस्तक झुकाकर स्वचरण को स्पर्श कर, ऐसा तुम चरण स्पर्श करना। और शीघ्र प्रसादिनी श्रद्धांजलि आदि मुद्रा उनको प्रदर्शन किया, करके देखा कि कहा कि सीता जी ने, हे पुत्र, मेरी ओर से ऐसा ही मुद्रा प्रदर्शन कराते हुए उनको प्रणाम करना। तो प्रणाम करते हुए मेरा संदेश को आप सुनाना, ये भावग्राही है। ऐसे प्रणाम करने पर और समझाने से ये समझ जाएंगे। कहे उतातस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। पूर्ण काम कहने का भाव कि मुझसे आपका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। आप पूर्ण काम है, आपका तो स्वार्थ नहीं है, तो मेरे द्वारा आपके कौन सा कार्य सिद्ध हो सकता है? कुछ भी नहीं। पर दीनदयाल बाना को स्मरण करके मेरा क्लेश हरण कीजिए। आप प्रभु है, अर्थात ऐसे समर्थ प्रभु है। ऐसे समर्थ प्रभु रहते हुए मैं दुखी रहूं, यह क्या उचित है? कदापि नहीं। अगर सामर्थ्य न होता तो क्या करें? सामर्थ्य तो नहीं, तो इसीलिए ऐसा दुख सहना ठीक था। लेकिन सामर्थ्य रहने पर आपका मेरा ऐसा दुखी होना ठीक नहीं लगता। तो मेरा जो भारी संकट है, हरहु नाथ मम संकट भारी, अर्थात मेरे संकट दूर करने से ही उसका नाश, उनका नाश नाम रहेगा और जस रहेगा। जो दीन दयाल बाना ही जो जस है, ये जस रहेगा। अगर ये अपना पत्नी का संकट भी न हर सके तो इनका जस में धब्बा लग जाएगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो आप ये पूर्व से मेरा बहुत संकट हरण किए हैं। कौन सा संकट? धनु भंग समय में तो मैं संकट में पड़ा था, तो उसी समय आपने धनु भंग करके मेरे उद्धार किया था। और विराध, कबंध, शूर्पणखा आदि राक्षसों से आपने मुझे बचाया था।
लेकिन तब का संकट ज्यादा कम था, अब मेरा भारी संकट है, इसलिए हरहु नाथ मम संकट भारी। तो लेकिन अब मेरा भारी संकट है। श्री राम जी को शक्रसुत, शक्र अर्थात इंद्र, इंद्र के पुत्र जयंत शक्रसुत कथा सुनाए। प्रभु का बड़ को परीक्षा करने के लिए शक्रसुत, इंद्र के सुत जयंत काक वेश होकर आया था और सीता जी के शरीर में क्षत करके चला गया। सिर्फ इतना अपराध पर आपने उनको ब्रह्मसर चलाया था, सिर्फ इतना ही अपराध पर। तो अब तो ये मेरा हरण कर लिया, तो आप ये अर्थात मेरे छोटा सा पीड़ा को आप सहन न कर सके, तो इसीलिए इंद्रपुत्र जयंत पर आपने ब्रह्मसर चलाया था। तो इसका जो दुर्दशा हुआ, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका चला श्रमित व्याकुल भय शोका। सब पूरा ब्रह्मधाम शिवपुर त्रैलोक को ये घूमता रहा, लेकिन काहू बैठन कहा न होही, राखी को सकई राम कर द्रोही। तब ये तो बड़ा अपराध किया है रावण। तो ये श्री राम जी इतना बड़ा अपराधी को कैसे सह लेते हैं? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इनके पास तो दिव्यास्त्र है, तभी तो सिंहास्त्र चलाया था, छोटा सा सर, तो इतना पराक्रम। अभी अगर ये दिव्यास्त्र चलाए तो क्या रावण बच पाएगा? तो क्यों नहीं चलाते और क्यों मेरा दुख को हरण न करते? श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र।